नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024। इस दिन में 5 सावधानियां आपको जरूर रखना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो अथवा नहीं रखते हो, आप मेष राशि के हो अथवा किसी भी राशि के हो। अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा, साथ ही साथ परिवार में प्रेम बढ़ेगा और आपका पार्टनर आपसे बहस कभी नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आप किसी को अतिशय प्रेम करते हो और उससे ये नहीं चाहते कि आपका संबंध टूटे, तो इन 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना। आज से ही शुरू कर दो। सबसे पहला मित्रों, एकादशी में कभी भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए। स्पर्श का मतलब है जो पौधा लगा हुआ है उसको। दूसरी और विशेष खास बात, एकादशी के दिन नमक वाला पोंछा घर में नहीं लगाना चाहिए। एक जगह पर 2 झाड़ू एकादशी के दिन कभी नहीं रखनी चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरी और विशेष खास बात मित्रों, एकादशी के दिन चावल का नाम भी नहीं लिया जाता और स्पर्श करना तो बहुत बड़ी हानि होती है। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि एकादशी के दिन चावल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए और ना ही चावल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि समझते ही नहीं हैं और एकादशी के दिन भी भगवान शिव को चावल चढ़ा देते हैं। इसके कारण उनको उल्टा उनके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, उनके आपस में झगड़े होने लगते हैं और वो ये सोचकर चढ़ाते हैं कि उनके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। लेकिन एकादशी के दिन कभी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी भी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से 5वीं और विशेष खास बात मित्रों, एकादशी के दिन कभी भी, एकादशी जिस दिन हो उस दिन अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको एकादशी के दिन संबंध नहीं रखना चाहिए। मतलब गलत दृष्टि से पार्टनर को संबंध, विशेष रूप से स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा भी आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा दोष आप कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम उत्तेजना बढ़ी होती है और हम उस स्थिति को ना समझते हुए ऐसा कर देते हैं, तो यह एक जघन्य अपराध हो जाता है। मित्रों, अगर एकादशी के दिन आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप व्रत नहीं रहते, तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। जैसे एक तो तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी का स्पर्श नहीं करना है और एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना है। तीसरी विशेष खास बात मित्रों, एकादशी में अगर आप किसी वैष्णव जो व्रत रखा हुआ है ऐसे व्यक्ति को यदि आप मिलते हैं तो उस व्यक्ति को आप ये कोशिश करिए कि वो आपके हाथ से कुछ फल फलाई खा ले। अगर आपसे कोई अपराध बन गया है, आप एकादशी, जो व्यक्ति एकादशी रहता हो उसको कुछ फल फ्रूट आप दे दीजिए। उसको यदि आप भोजन करा देते हैं, मतलब भोजन का मतलब फलाहार, भोजन नहीं फलाहार, फलाहार यदि आप उसको कराते हैं तो वो फल जो है वो आपके लिए अक्षय फल हो जाता है। एकादशी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी तक दूसरों का नहीं पीते। मित्रों, वैष्णवों में भगवान शंभु को विशेष कहा गया है। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंभु वैष्णवों में अग्रगण्य माने जाते हैं। मित्रों, केवल एक ही बात कहूंगा, एकादशी के दिन शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि का होना जरूरी है। अगर आप नहीं रह सकते तो उस दिन व्रत भी मत करिए। और ये नियम तो आपको फॉलो ही करना होगा कि आप
विशेष रूप से चावल का स्पर्श ना करें, तुलसी को जल ना चढ़ाएं और द्वादशी में कुछ नियम फॉलो करना शुरू करिए। अपने जीवन में प्रेम बढ़ेगा 100%। और एकादशी के दिन एक कार्य और विशेष रूप से निश्चित रूप से करें। एकादशी के दिन आप एक दीपक तुलसी के पास में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका कैसा भी रिलेशन बिगड़ा हो, यदि आप एकादशी एक दीपक गोल बत्ती की मिट्टी का तुलसी के पास में रखना शुरू करते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है और जिसके नाम से कामना करते हैं वो पार्टनर से आपको प्यार भी मिलता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में एक श्रेष्ठ जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।